नमस्कार भाइयों बहनों एवं माताओं। हर दिन की भांति आज भी आप सबों के समक्ष कुछ योग प्राणायाम और ध्यान लेकर आया हूं। आज सबसे बड़ा समस्या क्या है और सबसे बड़ा आधार क्या है जीवन का? आधार है अपना स्वस्थ जीवन का आधार ही है योग और भोजन। भोजन अगर शुद्ध है, सुपाच्य है, तो यह आपके शरीर को स्वस्थ करता है, समृद्ध करता है और क्षमतावान बनाता है। और योग योग हमारे शक्ति को, हमारे ऊर्जा को बढ़ाता है। तो निरंतर योग अभ्यास से शरीर जो है बलशाली और बहुत ही ताकतवर बन जाते हैं। हम हर दिन का शुरुआत योग प्राणायाम ध्यान से करें, शरीर स्वस्थ हो जाएगा, मन मस्तिष्क प्रफुल्लित हो जाएगा। निरंतर अभ्यास से ही शरीर का विभिन्न रोगों को हम निदान कर सकते हैं। और योगाभ्यास हमारे शरीर को ही नहीं, मन मस्तिष्क को भी बलशाली और बलवान बना देता है। तो आइए सबसे पहले आज थोड़े बातों को कर लें। मोटे व्यक्ति में खून की कमी रहती है क्योंकि रक्त कम बनता है, शरीर में चर्बी ज्यादा जमा हो जाता है, जिससे रक्त संचालन में अड़चनें उत्पन्न हो जाती है। शरीर में लोच नहीं रहती है। मोटे व्यक्ति की श्वास जल्दी जल्दी चलती है, जिससे फेफड़े पूरी तरह से सक्रिय नहीं हो पाते हैं। रक्त की शुद्धि नहीं होने के कारण यह अशुद्ध हो जाता है। अत्यधिक चर्बी होने के कारण नाड़ियां भी अपना कार्य पूरी तरह से नहीं कर पाती है। मोटे लोगों की बुद्धि में भी वृद्धि नहीं होती है, ऐसा कहा जाता है, और इसका विकास भी रुक जाता है। तो मोटे व्यक्ति को तो थोड़ा सा योग तो अवश्य करना ही चाहिए। और निरंतर हर दिन योगाभ्यास से ही शरीर जो है चुस्त दुरुस्त और हिष्ट पुष्ट होता है और लचीला और फुर्तीला बनता है। मोटे व्यक्ति को कोई भी रोग हो सकता है क्योंकि मोटा अपने आप में एक रोग है। मोटा व्यक्ति आलसी होता है और रोग भी उस पर जल्दी आक्रमण करते हैं। मोटे व्यक्ति की आयु कम मानी जाती है और पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रंथि सुचारू रूप से कार्य करती है, तो शरीर के हर अंग का अच्छी तरह से विकास होता है और मोटापा नहीं आता है। तो ये सब चीजें हैं। मोटे व्यक्ति में खून की कमी रहती है क्योंकि रक्त कम बनता है और शरीर में चर्बी जमा हो जाती है। योगासन, मालिश, प्राणायाम और भोजन का परहेज, इनको छोड़कर इसका दूसरा कोई भी स्थायी उपचार नहीं है। वजन पर इनसे ही नियंत्रण पाया जा सकता है। योगासनों का अभ्यास इस रोग में इसलिए जरूरी है क्योंकि योगासनों के नियमित अभ्यास से ग्रंथियां सक्रिय होती है और उनमें उत्पन्न हुए विकार नष्ट होते हैं। तो आइए आज हम लोग स्वस्थ जीवन का आधार के लिए हमें योग और भोजन को किस तरह से करें और किस तरह से जिएं, यह सबसे बड़ा कारण है। तो सबसे पहला हम योगासनों में सूर्य नमस्कार, कटी चक्रासन, वज्रासन, उष्टासन, शलभासन, द्विचक्रिकासन, पादवृत्तासन, अर्धहलासन आदि का नियमित अभ्यास मोटे व्यक्ति को पूरी दृढ़ता और आस्था के साथ करना चाहिए। भुजंगासन और उत्तान पादासन के अभ्यास से भी मोटे व्यक्तियों को विशेष लाभ होता है। आइए सबसे पहले मैं अपने वस्त्रों को ठीक कर लूं। आइए सबसे पहला पादवृत्तासन का अभ्यास करेंगे। पांव को गोल गोल घुमाएंगे। इससे मोटापा भी कम होता है और शरीर फुर्तीला भी होता है। तो एक साइड से 10 बार कम से कम घुमाना है, फिर दूसरे साइड से 10 बार कम से कम घुमाना है। इस तरह
फिर दूसरे पांव से फिर उल्टा साइड। अब दोनों पांव को एक साथ। मोटापा के लिए यह बहुत ही अच्छा आसन है, इसे पादवृत्तासन कहते हैं। इसका नियमित अभ्यास करें। तो ये सारे अभ्यास हैं। इसके बाद आप पादवृत्तासन से आपका क्या होता है, यह आसन अतिरिक्त बढ़े हुए चर्बी भार को कम करता है। जंघा, नितंब एवं कमर की बढ़ी हुई चर्बी निश्चित रूप से दूर हो जाती है तथा पेट हल्का एवं सुडौल बन जाता है। अब आइए उत्तान पादासन का अभ्यास करें। उत्तान पादासन, पीठ के बल लेट जाएं, हथेलियां भूमि की ओर और पैर सीधे पंजे की ओर कम से कम 1 फीट के लगभग उठाएंगे। इससे पाचन तंत्र भी अच्छा होता है और नाभि का टलना भी दूर हो जाता है। नाभि हम लोगों का बैलेंस आ जाता है। जब थक जाए तो थोड़ा डाउन करेंगे, फिर इसे एक बार उठाएंगे। तो इस अभ्यास को करना है, उत्तान पादासन। इसके उत्तान पादासन का क्या लाभ होता है, यह आसन कब्ज, गैस, मोटापा को दूर कर जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। नाभि का टलना, हृदय रोग, पेट दर्द एवं श्वास रोग में भी उपयोगी है। यह आसन आंतों को सबल बनाता है और निरोग बनाता है। द्विचक्रिकासन भी मोटापा घटाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास है। यदि नियमित रूप से 5 से 10 मिनट तक इसका अभ्यास किया जाए तो अनावश्यक बढ़े हुए भार को शीघ्र ही कम कर देता है। यह पेट को सुडौल बनाता है, आंतों को सक्रिय करता है, कब्ज, मंदाग्नि, अम्लपीत आदि की निवृत्ति करता है। अगर कमर दर्द हो तो इसे आसान से कमाया जा सकता है। हस्त पादोत्तानासन। आइए हस्त पादोत्तानासन करेंगे। खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर तो इस हस्त पादोत्तानासन है, इसका भी अभ्यास आप कर सकते हैं। उसके बाद मकरासन का अभ्यास करें। मकरासन का अभ्यास करेंगे। थोड़ा सा पांव को मारेंगे। इससे नितंब जो है सुडौल बनता है और पेट पे भी असर पड़ता है। दोनों पांव को एक साथ। तो यह है मकरासन। और
और पवन मुक्तासन का अभ्यास तो निरंतर करें ही, क्योंकि गैस, अम्लपीत, खट्टे डकार ये सारा जो है अपने आप दूर हो जाता है। पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। अब दोनों हाथों से थोड़ा पीठ का मालिश कर लेंगे। तो ये अभ्यास है जिसे करने से मात्र से आपका शरीर मोटापा कम होता है। और थोड़ा सा आप हलासन और सर्वांगासन का भी अभ्यास करें। हलासन का अभ्यास करेंगे, जैसे कि हलासन का अभ्यास करेंगे थोड़ा सा। और थोड़ा सा सर्वांगासन का भी अभ्यास कर लेंगे। 1 मिनट। सर्वांगासन का थोड़ा सा अभ्यास कर लेंगे। शरीर सुडौल हो जाता है इससे। थोड़ा थोड़ा सा अभ्यास आपको बलशाली, और प्राणायाम भी कर सकते हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम। तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा प्रतिदिन सुबह, दोपहर एवं सायंकाल एक एक अश्वगंधा पत्ते को हाथ से मसलकर गोली बनाकर भोजन से 1 घंटा पहले या खाली पेट जल के साथ लें। 1 सप्ताह के नियमित सेवन से साथ ही फल, सब्जियां, दूध, छाछ एवं जूस पर रहते हुए कई किलो वजन कम किया जा सकता है। परम हर दिन यह अभ्यास करें इन आसनों का, तो आपका शरीर जो है अपना मोटापा भी दूर होगा, और योग आयुर्वेद से आपका शरीर भी स्वस्थ और तंदुरुस्त होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। योग करें, मस्त रहें, आनंदित रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम।